नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी साथी। आज अपन बात करने वाले हैं संगणक भर्ती को लेकर के। जो इसकी एग्जाम है ना 3 मार्च को, उसको लेकर के टारगेट करेंगे आज के वीडियो में। अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। आज ये सोचेंगे सर ये क्या कर दिया, राबड़ी सी बना दी, ये क्या कर दिया। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आज के सेशन अपना एक ही मोटिव है कि पहले कंपटीशन कितना था, कितने फॉर्म आए थे और कब भर्ती आई थी और कितना कंपटीशन रहा था और अब कितना रहेगा। जो 2024 में जो वैकेंसी होने वाली है ना, 23 वाली वैकेंसी 24 में जिसकी एग्जाम होगी ना, उसको टारगेट लेके चलेंगे। और दिल थाम के बैठिएगा, आज मैं आपको एकदम सटीक चीजें बताऊंगा और कुछ आपको मतलब धड़क धड़क भी हो सकता है इन चीजों को लेकर के। टारगेट अपना फिक्स रहेगा, टारगेट के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो पसीना छूट जाएगा मेरे भाई। आराम से देखिएगा, हर चीज बताऊंगा आपको। मैंने पहले भी सेशन लिया था, उसमें डिटेल से नहीं बताया था और उसमें आपने इतना अच्छा प्यार दिया ना, आपको दिल से सैल्यूट मेरे भाई। तो आशा करता हूं आप आज भी सपोर्ट करोगे। और दीपावली से पहले से 20K करना जरूरी है। बाद में नहीं बोलूंगा आपको भाई आप करो कि नहीं करो, दीपावली से पहले पहले आप सपोर्ट करना है, 20K करने की कोशिश करनी है। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, वहां से आपको अपडेट और मिल जाएगी संगणक के लिए हर एक अपडेट। ओके, आज ना अपन कोई और चीज की बात करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे कि अपनी 2023 की जो एग्जाम है उसको 24 में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी पहले भी, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो टारगेट अचीव कर लोगे आप। 2018 में ये कट ऑफ रही थी और 2021 में ये रही थी। 2023 में हम टारगेट लेके चलेंगे, एक अनुमानित तरीके से अपन इसमें चलने वाले हैं। तो ध्यान से बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही देर का वीडियो होने वाला है। तो अब पहले बात करते हैं कि जो 2021 में हुई थी ना, सॉरी 2018 में जो हुई थी एग्जाम, वो कितने पोस्टों पे थी। उनकी पोस्ट थी 400 पोस्ट थी। ठीक है, 400 पोस्टों पे कितने फॉर्म आए थे, कम से कम फॉर्म आए थे तो 3 से 3.5 लाख फॉर्म इसमें आए थे। ज्यादा फॉर्म आए थे पहले। आप अभी बोलोगे कि ऐसे इतने फॉर्म कैसे आ गए, अब की बार कम आए, वो चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि फॉर्म कितने आए थे। अनुमानित फॉर्म इतने आए थे भाई, 3 लाख के समथिंग फॉर्म आए थे। ठीक है, तो इसमें 400 पोस्ट थी। तो ये 400 पोस्ट थी, 400 पोस्टों पे जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 62 पे जनरल की। मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स में टाइम लग रहा था, तो आप ये देख लीजिए। एवरेज मैंने बता दिया आपको, इतना तो आप कॉमन सेंस है समझ जाओगे, मुझे पता है। 62 पे गई थी 62 पे जनरल की। जनरल फीमेल की कितने गई थी 57 गई थी, 57 पे गई थी। ठीक है, एक एक बात को सुनते जाना मेरे भाई। जनरल फीमेल की 57 गई थी और एससी की कितनी गई थी 51 गई थी। और फीमेल की फीमेल कितनी गई थी 43, एसटी की 49 और फीमेल की एसटी कितनी गई थी 42, ओबीसी की 60 गई थी और ओबीसी महिलाएं कितनी गई थी 52 गई, 55 गई थी सॉरी। ठीक है, 55 पे गई थी। तो ये तो कट ऑफ का मामला रहा। 400 पदों पे कितने फॉर्म आए थे, 3.5 लाख फॉर्म आए थे समथिंग, ये मान के चलो 3 से 3.5 लाख फॉर्म आए थे। ये तो था अपना 2018 का, आप देख लीजिएगा शेड्यूल। बात करते हैं 2021 की बात करते हैं। तो 21 में आप देख लीजिएगा कितने पोस्टें थी, कितनी कम पोस्ट है ना, बहुत कम पोस्ट है, 250 पोस्ट है। 250 पोस्ट पर ज्यादा फॉर्म आया, मतलब 4 लाख फॉर्म आए थे इस पे। 4 लाख फॉर्म आए थे भाई, इसके ऊपर 3.5 से 4 लाख फॉर्म इसमें भरे गए थे, उसमें 3 से 3.5 भरे गए थे। इसमें क्या हुआ कि जो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो ना 65 और फीमेल की 65 भी, दोनों की सेम गई थी इसकी। और ओबीसी की 67, ओबीसी फीमेल की 61, एडब्ल्यूएस की 59। अब की बार एडब्ल्यूएस की बहुत आ जाएगी, इनके टक्कर देगी एडब्ल्यूएस। हर किसी जनरल वाला एडब्ल्यूएस बना के बैठा है। ठीक है, जनरल की कम चली जाए क्या पता है, हाईकोर्ट एलडीसी की तरह। तो एडब्ल्यूएस 59,
और एससी की बात करते हैं अपन, जो शेड्यूल कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है उसकी बात करते हैं तो 55 गई थी, फीमेल में 47 गई थी। और जो एसटी कैटेगरी एसटी कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब है, उसकी बात करते हैं तो 60 है, 51 गई थी फीमेल की। एमबीसी कितनी गई थी, एमबीसी महिला की 40 गई थी और 63 गई थी इसकी। ठीक है, महिलाओं की कम गई थी, एमबीसी की भी आजकल ठीक जा रही है। ओके, अब देखो भाई अपना मेन कंपटीशन का पहले का हो गया सेटअप कि पहले कितना क्या था, 2018 2021 समझ में आएगा था आराम से। अब बात करते हैं मेन मुद्दा की, भाई जो 2023 की एग्जाम है वो 2024 में होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, 24 में ये जो एग्जाम होने वाली है इसमें क्या रह सकता है। अब एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में इतना कुछ सोर्स नहीं थे लोगों के पास में कि भाई वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। आजकल की टाइम तो ये है कि हमारे जैसे बंदे बहुत सारे एजुकेटर आ गए हैं, तो आपको द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं हमेशा से। मतलब कोरोना काल के बाद में ये ऑनलाइन सेटअप चला है और कोरोना ने मतलब इतना कुछ ऑफलाइन वालों का बर्बाद कर दिया है ना। और स्टूडेंट के लिए सही हुआ, ये वाकई में सही हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट को कम फीस में बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं आप फ्री मानिएगा, फ्री में कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। ऑनलाइन के जमाने में हर चीज फ्री में आ रही है, तो क्या ही दिक्कत है, कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। आरएसपी का देख लीजिए, भर के कंटेंट पढ़ा है, घर पे बैठे बैठे लोग पढ़ रहे हैं। मैं खुद की बता रहा हूँ, घर पे पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो घर पे ही लोगों को क्या मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो क्यों ना बढ़ेगा कंपटीशन भाई, अच्छे से बढ़ेगा। जब हम जैसे कोई भी मान लो घर बैठे लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो अच्छी मतलब पोस्ट पे भी जा सकते हैं और गए हुए भी हैं, घर पे बैठे बैठे जॉब लग सकते हैं, तो मान लीजिए अदर एस्पिरेंट क्यों नहीं, उनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ऑनलाइन सोर्स, ऑनलाइन वीडियोस देखने का सोर्स नहीं है, सब कुछ है ना। तो बात वही आती है कि इसमें पोस्ट फॉर्म आए 2 लाख इसमें फॉर्म आए, 1.95 जो भी है 2 लाख मान के चलो। अरे अपने तो 2 लाख है, पोस्ट कितनी है 583 या 84 कितनी है, 583 पोस्ट है इसमें, इतनी पोस्टें हैं। तो आप मान के चलो पोस्ट भी अच्छी है। अब आप ये भी सोचोगे कि हाँ सर पोस्ट भी अच्छी है, फॉर्म भी कम फिल हुए हैं, तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ये आपके वहम है, ये वहम को आप पाल रखे हो, तो इसको छोड़ दो, खुले छोड़ दो इस वहम को कि भाई तू जा एक बार, मुझे अपनी प्रिपरेशन करने दे। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा क्यों है। अब वही बात है, जूनियर अकाउंटेंट की मैं आपको बात बताऊं, जूनियर अकाउंटेंट में अब जो करीम छठी है ना 90,000 स्टूडेंट्स की, तो वो करीम इतनी ठोस है, वो आपस में ही कंपटीशन इतना हाई कर देगी आप सोच भी नहीं पाओगे। वो चीजें दूर की बात है कि उतनी भीड़ में भी वो ही रहते हैं ना भाई। जो भीड़ छठी है वो तो दिखावे की भीड़ थी, प्रिपरेशन करने वाले तो थे ही नहीं उसमें। अगर प्रिपरेशन करने वाले होते तो उनके सीटी में अच्छे मार्क्स आते हैं, वो 90,000 में इंक्लूड होते और कट ऑफ हाई जाती। अभी ये तो नहीं कह सकते कट ऑफ किस हिसाब से क्या है सीटी की, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं कि 160 175 के अराउंडिंग ऐसे रहने वाली है। तो 2023 की अपन बात करते हैं, 583 पोस्ट है इसमें और 2 लाख फॉर्म आए। तो अब आपके माइंड में तो आएगा यार क्यों ना ये कम जायसी भाई, कम जासी। अब कम जाबे वो कहीं सोर्स है भाई, कम ही जासी, ज्यादा कौन जावे। अब देखो हर किसी स्टूडेंट के पास में, ये 2 लाख स्टूडेंट है ना, 1 लाख मान के चलो आप, पोस्ट तो आखिरकार 583 ही है ना। 2 लाख स्टूडेंट में से 1 लाख अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे कहीं पर भी कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, चाहे घर पे करो चाहे बाहर करो, उसमें कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आपको ऐसा लगे ना कि ये लाइट कट गई है भाई, थोड़ा सा सब्र करना, ध्यान रखना, दिख जाएगा आराम से। ओके, तो इसमें कंपटीशन हर किसी के पास में सोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, आजकल सब कुछ मेथड उनको मिल रहा है, कंटेंट पूरा मिल रहा है। उतना उस टाइम नहीं मिलता था 2021 वाले में भी, हाँ ठीक है इसमें भी मिला, लेकिन इतना तो सोर्स नहीं, उसमें जागरूक नहीं थे, अवेयरनेस नहीं था इतना। लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है ना, अब ठोस ठोस बंदे आने लगे, एस्पिरेंट आने लग गए। तो मान के चलो इसमें आप 5 नंबर तो कम से कम मेरी तरफ से ऐड कर दो,
कम से कम बता रहा हूं ये तो मैं। बाकी मैंने टारगेट कितना दे रखा आपको, ये टारगेट है भाई साहब। काई मानसो थे आजकल एस्पिरेंट है ना, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, हर कोई, तो मैंने बता रहा हूं भाई, हर कोई कर रहा है। कोई वेब सीरीज में लगा हुआ है, कोई मूवीज में लगा हुआ है, कोई शॉर्ट्स में लगा हुआ है, कोई रील देखता है, कोई यूट्यूब देखता है। वो एस्पिरेंट अलग होते हैं, उनको फील तब आता है जब वो रील्स देखते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, आप हाफ मान के भी चलोगे ना, 1 लाख मान के भी चलोगे ना, तो वो इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना कि उनको सिर्फ एक ही पोस्ट दिख रही है आगे और पीछे संगणक की। भाई मुझे तो ये संगणक की पोस्ट लेनी है तो लेनी है, उसके लिए मुझे चाहे नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मुझे खाना नहीं खाना पड़े, कम खाना खाऊं, ध्यान नहीं रखूं, नहाने धोने कैसे कुछ भी है ना, किसी चीज का मतलब नहीं है। और मार्केट में इतने टेस्टेज अवेलेबल है ना, पूछो मत आप। तो कंपटीशन तो भाई देखो हाई होने वाला है, मैं आज ही बता रहा हूं आपको। पोस्टों को छोड़ दो, फोरम को छोड़ दो, कितने आए क्या आए माइंड में ही मत लेके आओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपको सिर्फ दूरबीन लगा के ये चीज देखनी है कि मुझे मेरा टारगेट सामने दिख रहा है, तो मुझे मेरे टारगेट को ही क्या करना है, अचीव करना है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और 4 महीने के टाइम में आप पता नहीं कितने ऐसे, मान लो 4 महीने में संगणक की एग्जाम तो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्रैक कर सकते हो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो लाइट का इश्यू है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो और वैसे भी दीपावली की सफाइयां चल रही है, तो वैसे भी कट तो करेंगे ना, इनोवेटर वगैरह सब हिला रहे हैं, उधर उधर हिलाने दो, अपने तो काम चला लेंगे ऐसे ही। तो ये बातें थी मेरे भाई। तो आपको तैयारी करते रहना है। अगर आप 4 महीने में पहली अब स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन करना, ये जो जब तक वीडियो आप लास्ट तक देखोगे ना मेरा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई आप अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर शेड्यूल एक मतलब फर्स्ट पेज से ही कि भाई सिलेबस का मैंने पार्ट ए स्टार्ट कर दिया आज से ही, तो भी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप 12-13 घंटे दे रहे हो कम से कम, तो मुझे पता है कि राजस्थान के अधिकतर लोग, 2 लाख लोग तो मेरे को देख चुके हैं, संगणक वाले तो हर एक स्टूडेंट आराम से परिचित हो चुका है। तो मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, कि आप है ना अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ना कि फॉर्म कितने आए हैं, कितने इसमें पोस्टें हैं। आपको 4 महीने आपके पास में है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 3 मार्च को एग्जाम होगी, कोई शक वाली बात नहीं है। सेंटर अलॉट हो चुके हैं, ठीक है, 7 सेंटर दिए हुए हैं, कितने सेंटर है इसमें, उतने सेंटर उनको अलॉट कर दिए हैं। सभी के डायरेक्टर के पास आदेश चला गया है, सब कुछ हो चुका है। 3 मार्च को एग्जाम श्योर है। 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं होती है रे यार, 1-2 दिन आगे पीछे चला जाए तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिए मेरे भाई, इतना ध्यान रखिए कि टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। और देखो दीपावली आ रही है, आपसे मैं छोटा सा उपहार मांग रहा हूँ। क्या बता मैं आपको छोटे से उपहार के बदले बड़ा उपहार दे दूं, वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन आप सभी का अगर प्यार और दुआ ऐसे ही बनी रहे ना मेरे दोस्त, तो सच्ची बता रहे हैं आपको एकदम शानदार शानदार कंटेंट देंगे, गजब का। क्योंकि उसमें हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है ना। जब आपका प्यार मिलेगा तो हमको मोटिवेशन क्यों नहीं मिलेगा। आप लोगों की दुआ है तब मैं आज यहाँ हूं, आप लोगों का प्यार है तभी तो मैं आज आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। भाई ठीक है, मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है, सबको ये कंटेंट देना बहुत ही अति आवश्यक है। आप लोगों का प्यार है तभी तो ये सब कुछ मुमकिन है ना। तो इसलिए कहता हूं ना, सपोर्ट बनाए रखिए मेरे दोस्त। दीपावली तक आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। लेकिन कोई मिले तो ठीक है भाई, ये कंटेंट अच्छा दे रहे हैं आप, वो जो भी आप समझते हो कर लीजिएगा अपने हिसाब से हैंडल। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।